वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। आज की हम लोग अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज। उससे पहले हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमारे पास हैं इट कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, इस्लामी अल्फाज स्टडी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस क्या होती है, नंबर वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डाटाबेस, डाटा साइंस, हर सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस चैनल पर ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और इनका डिफरेंस क्या है, रैम वर्सेस रोम। हर टॉपिक जो भी कंप्यूटर साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, साइकोलॉजी का है, मार्केटिंग का है, प्रोग्रामिंग का है, हर टॉपिक को इसी सब्जेक्ट के ऊपर कवर कर दिया गया है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा कुछ लाइव सेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। लाइव सेशन के अंदर आपकी बहुत सारी डिस्कशन है। अगर आप कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप लाइव क्वेश्चन करें और आपको उसी टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। अभी इससे पहले भी 2-3 लाइव सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और इसके अलावा भी लाइव सेशन जो हैं वो हर वीक में 1-2 दफ़ा तो लाइव सेशन हो जाता है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो तो वो स्टूडेंट्स पूछते हैं और उसका आंसर उनको मिल जाता है। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास व्हाट इज की क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ कीज क्या होती हैं। हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लाइव के अंदर, अपनी डेटाबेस लाइव के अंदर, ये जब ये सी प्लस प्लस की बुक का सेकंड चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज की एंड टाइप्स ऑफ कीज की। ये हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लाइव है उसके अंदर, डेटाबेस लाइव के अंदर ये किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह से यूज होते हैं। 7 टाइप्स हैं कीज के, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं विद टेबल्स। वो टेबल्स के साथ हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से टेबल्स में यूज होते हैं। रट्टा लगाने से हमें चीज़ों की समझ नहीं आती, जब तक हम उसको समझते नहीं, हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते। आप अंदाजा लगा लें कि कोई भी आप काम परफॉर्म करें, आपको कोई समझाए कि आपने ऐसे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आपने काम परफॉर्म करना है। जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वो आपको भूल जाएगा। सुनी सुनाई बातें जस्ट आपके लिए, आपके माइंड का बिहेवियर ऐसा होता है कि आपके माइंड के अंदर ना जस्ट कुछ टाइम के लिए वो आपकी टेम्परेरीली स्टोर हुई होती हैं। अगर आप उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, आप उसकी 1-2 दफ़ा रिवीजन कर लेना, तो आपको वो परमानेंट स्टोरेज हो जाती है, वो आपको कभी भी नहीं भूलती। इसी तरह से ये चैनल एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जाती हैं, ताकि वो आपके माइंड में फिट हो जाए और आप उसको खुद इम्प्लीमेंट करें। आप उसकी खुद इम्प्लीमेंटेशन करें और आपके वो माइंड से ना निकले, वो परमानेंटली स्टोर हो, टेम्परेरीली स्टोर ना हो। तो इसी तरह से ही हम लोगों ने कीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कीज़ क्या होती हैं, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर किया हुआ है, जहाँ पे आपको, अगर आप वो वीडियो लास्ट तक देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कभी भी ये टॉपिक भूलेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कि की होती क्या है, किसको हम लोग कीज कहते हैं, ये क्या होती हैं हमारी डेटाबेस लाइव के अंदर। आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है। अब एक स्टूडेंट ने जब जैसे ही अपनी कॉलेज के अंदर या अपने स्कूल के अंदर उसने एडमिशन लिया है, तो वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो स्कूल वाले अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका एड्रेस एंड उसकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके इंस्टीट्यूट के पास सेव होती है, ताकि कल कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट के साथ, कोई भी इश्यू आए और कोई भी इश्यू क्रिएट हो, कोई भी अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अपनी स्टडी में अच्छा नहीं है, तो वो उसके पास सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो। फ़ोन नंबर लिए जाते हैं, ताकि फ़ोन नंबर से वो उनके पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करें और उनको स्टूडेंट की जो वहाँ पे प्रोग्रेस है उसके बारे में अवेयरनेस दें। अब ऐसा सीन होता है कि मतलब सारी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट की, वो इंस्टीट्यूट में सेव की होती है। और इवन के जब एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक लाइब्रेरी सिस्टम भी होता है, अब वही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की इंस्टीट्यूट के पास भी होती है और लाइब्रेरी के पास भी होती है, लेकिन लाइब्रेरी को सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी को नहीं चाहिए। लाइब्रेरी को स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, उसका इंस्टीट्यूट का वो क्लास का नंबर चाहिए कि वो कौन सी क्लास में है। ये लाइब्रेरी को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो स्टूडेंट की एजुकेशन सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका जो सारा सिस्टम है उसके साथ, उसकी जितनी भी उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है, वो सारी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है, और वो उसका इंस्टीट्यूट उससे रिक्वायर्ड करता है कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दें। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, a key is an attribute or set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट ये है कि एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं। The key are defined in relations to access the stored data quickly and efficiently।
यहाँ पे अब एक वर्ड आता है कि एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे अब एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसे रिलेट कर रही है, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और इसके साथ-साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी ये सारी इंफॉर्मेशन किससे अटैच्ड है? स्टूडेंट से। तो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ कितनी सारी इंफॉर्मेशन अटैच्ड है, उसका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट नहीं है। स्टूडेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन जो है, स्टूडेंट से अटैच्ड इंफॉर्मेशन जो है, वो उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी, वो उसकी एट्रीब्यूट्स के अंदर आएँगे, लेकिन स्टूडेंट का नाम जो है, वो उसके एट्रीब्यूट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, दे आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। ये क्या करते हैं कि डिफरेंट जो रिलेशंस होते हैं, उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जैसे अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिलेशन होगा उसकी लाइब्रेरी सिस्टम के साथ, कि उसके पास लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो सारा सिस्टम उसके साथ अटैच्ड होगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी? वो स्टूडेंट के सिस्टम के अंदर जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब जो मेन कांसेप्ट है वो ये है कि कीज़ होती क्या है? जो एक टुपल और रिलेशन को आपने कंसीडर करना है कि रिलेशन जो है वो एक टेबल है। टेबल वो होता है जहाँ पे आपकी रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रिलेशन कहते किसको हैं। हम लोग यहाँ पे टाइप्स की को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी प्राइमरी की, देन है कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की एंड लास्ट वन इज कंट्रोल की। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज जिनको हम लोग फर्दर डिटेल के साथ उनके टेबल्स के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नंबर वन इज प्राइमरी की। प्राइमरी की को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट माइंड में रखना है कि प्राइमरी की में डुप्लीकेशन नहीं होती, प्राइमरी की में यूनिक होता है। अब एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का नेम बिलफर्ज अली है, अब स्टूडेंट का नाम अली है, बट एक और स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसका नाम सेम हो, लेकिन वो नाम दोनों स्टूडेंट्स के सेम हैं, बट दोनों के रोल नंबर्स डिफरेंट होंगे। कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, कोई दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर कभी भी नहीं होता, सब स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर होता है। एक स्टूडेंट का अगर रोल नंबर है तो वो दूसरे स्टूडेंट का कभी भी नहीं होगा। ये होती है यूनिकनेस। तो ये यूनिकनेस जो होती है इसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। अब हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? रोल नंबर है, स्टूडेंट एंड फोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर देखें बिल्कुल डिफरेंट है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। नाम है आली, अली, आलिया एंड सारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 है उसका नाम भी अली हो सकता है, स्टूडेंट 2 का नाम भी अली हो सकता है, बट इसका रोल नंबर कभी भी 1 और 1 नहीं हो सकता, उसका रोल नंबर यूनिक ही होगा। फोन नंबर भी कभी भी सेम नहीं हो सकता, फोन नंबर भी क्या होगा? यूनिक होगा। सो यहाँ पे जो कहा जाता है, an attribute or set of attribute that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary key। ये primary key की definition है। Again repeat करती हूँ, an attribute or set of attributes, an attribute or set of attributes that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary key। Primary key ऐसे एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाइज करते हैं ए रिलेशन के अंदर या टेबल के अंदर। सो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के जिसको हम लोग देखेंगे। उस आपने टेबल पे फोकस करना है और मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी, लेकिन आपका फोकस होगा आपके टेबल पर। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये टेबल पे आप फोकस रख के ये पॉइंट्स को सुनेंगे तो आपको प्राइमरी की फौरन समझ आ जाएगी। नंबर 1 पॉइंट है, अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। अब देखें जैसा कि यहाँ पे है रोल नंबर, स्टूडेंट, फोन नंबर। अब यहाँ पे रोल नंबर देखें यूनिक है 1 2 3, बट स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट हमारे पास है अली, आलिया एंड सारा। सपोज यहाँ पे वाई ए को हम रिमूव कर दें तो क्या है? अली और अली। हम आलिया को अली कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम वाई ए को रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे वाई और ए जो है वो हो गया रिमूव, तो हमारे पास क्या बचा है? अली, अली। अब स्टूडेंट 1 भी अली है, स्टूडेंट 2 भी अली है, लेकिन प्राइमरी की क्या यूनिकनेस है कि प्राइमरी की में कभी भी दो चीजें सेम नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी की कंसीडर नहीं होगा। फोन नंबर भी
फ़ोन नंबर भी सेम नहीं होता, कभी भी सबके फ़ोन नंबर्स डिफरेंट होते हैं। सो फ़ोन नंबर भी क्या होगा कि प्राइमरी की को कंसीडर कर रहा है। रोल नंबर भी सेम नहीं होता, रोल नंबर भी डिफरेंट होते हैं, सबका रोल नंबर यूनिक होगा। आप अपनी कॉलेज में देख लें, आप अपने स्कूल में देख लें, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कभी भी मैच नहीं करता, उसका रोल नंबर दूसरे स्टूडेंट से ऑलवेज़ डिफरेंट ही होगा। सो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया, क्या रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, कि हर रिलेशन के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर क्या है, हमारे पास एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है और फोन नंबर भी हमारे पास प्राइमरी की के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट है ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। जो भी आप यूनिकनेस देंगे, जो भी आप प्राइमरी की के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो यूनिक देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या प्राइमरी की है? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर दो सेम नेम आ गए हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी की नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक है कि प्राइमरी की के अंदर दो सेम नाम नहीं होंगे, यूनिक होगा। हर स्टूडेंट को डिफरेंट नाम दिया जाएगा, हर स्टूडेंट को डिफरेंट रोल नंबर दिया जाएगा, हर स्टूडेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी। डिफरेंट वैल्यू से मुराद है उसका रोल नंबर डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर प्राइमरी की कंसीडर की जा रही है। प्राइमरी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने रीड किया है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये देखी है कि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, उसका रोल नंबर या फोन नंबर भी उसकी प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने रीड किया है कि जो प्राइमरी की है उसमें कभी भी उसके एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, कभी भी सेम वैल्यू नहीं होगी। जैसा कि हम लोग रोल नंबर्स में देख सकते हैं, कि आप अपने इंस्टीट्यूट में देख लें, आप अपनी क्लास में देख लें, आप डिफरेंट क्लासेस में देख लें, कभी भी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होता। बोर्ड के पेपर्स एग्जाम दें तो बोर्ड के एग्जाम्स में भी कभी भी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं आता। ये क्या है? प्राइमरी की यूनिकनेस है। इसको बोलते हैं यूनिकनेस, जिसमें यूनिक हो। यूनिक का मतलब है कि दो चीजें सेम ना हो, हर चीज यूनिक हो, हर चीज डिफरेंट हो एक दूसरे से। नेक्स्ट है प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, की प्राइमरी की नल वैल्यूज कंटेन नहीं करती। प्राइमरी की के अंदर मस्ट है कि कोई ना कोई वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करनी हो। जैसा कि अभी यहाँ पर वन है और इधर हम टू को रिमूव करके यहाँ पे थ्री लिखते हैं, तो इट्स नॉट अ प्राइमरी की। प्राइमरी की के अंदर कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी। प्राइमरी की नल से मुराद है खाली वैल्यू। तो कोई भी खाली डिजिट्स नहीं लिखेंगे, कोई भी खाली ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे, प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करती। अब हम यहाँ पे प्राइमरी की एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एग्जांपल के साथ प्राइमरी की को देखेंगे कि प्राइमरी की को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। सो आपका फोकस होगा टेबल पर, देन मैं एक्सप्लेनेशंस दूंगी और आप उनको अपने टेबल के ऊपर आपका फोकस होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझ आ जाएगी। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज अ रिलेशन स्टूडेंट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से मुराद है, जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, रोल नंबर। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स जैसे ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट है, ये फ़ोन नंबर है, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये किससे कंसिस्ट कर रहे हैं? ये सारे जितने भी तीनों पार्ट्स हैं ये कंसिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। इसके अलावा इसमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ सकती है, ठीक है, और क्या आ सकता है? डेट ऑफ बर्थ आ सकती है। इसके अलावा और जो डाटा एड्रेस है स्टूडेंट का, जो जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ कंटेन है, जितना भी डाटा स्टूडेंट के पास कंसिस्ट कर रहा होगा, वो डाटा हमारे पास क्या होगा? वो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो रोल नंबर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जो स्टूडेंट मेंशन किया हुआ है एंड फोन जो मेंशन किया हुआ है, ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास क्या होंगे? ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या कंसिस्ट कर रहा होता है? रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट क्या है, ये फोन, ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि सपोज कर लेते हैं एक रिलेशन है। रिलेशन किसको कहते हैं? ये जो टेबल है इसको हम लोग बेसिकली रिलेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कंसिस्ट कर लेते हैं कि सपोज कर लेंगे हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है। वो रिलेशन हमारे पास इस तरह से होगा कि हम उस पे कह सकते हैं कि जो एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें हम लोग अपनी स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता है अपने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग टेबल कहते हैं और उसका अनदर नेम है रिलेशन। सो रिलेशन जो है
उसमें हम लोग कहते थे हम रिलेशन की जगह टेबल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम टेबल की जगह रिलेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जो एक स्टूडेंट का टेबल है वो कंटेन्स कर रहा होता है एट्रीब्यूट्स को। सो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर है, यहाँ पर स्टूडेंट है, फोन है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है ये स्टूडेंट के पास होंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस होता है, और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ कंसिस्ट कर रही होगी, स्टूडेंट कंटेन कर रहा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मुराद है रोल नंबर, स्टूडेंट एंड फोन। ये स्टूडेंट की सॉरी स्टूडेंट जो है वो एक एट्रीब्यूट नहीं है, स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसके फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे जैसे कि रोल नंबर, फोन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। सो इनमें ऐसी जो भी वैल्यू जिसमें यूनिकनेस हो, जो कि ऐसी वैल्यू जो कि रिपीट ना हो रही हो, जैसे नेम है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम कभी भी यूनिक नहीं होता, बिकॉज एक नाम, एक पर्सन का एक नाम है वो और भी किसी का हो सकता है। बट अगर रोल नंबर की बात करें तो आप किसी भी क्लास में चले जाएं, हर क्लास का यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, हर क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो बच्चों का सेम रोल नंबर हो। आप बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी आपको अंदाजा होगा, आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है। अगर आपका वो रोल नंबर है तो किसी और का वो रोल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें यूनिकनेस होती है, इसको बोलते हैं यूनिकनेस। सो ऐसी यूनिकनेस हो उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। सो बेसिकली प्राइमरी की किसको कहते हैं, जो यहाँ पे रोल नंबर है इसको हम प्राइमरी की कहेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी की है वो ऐसी हमारे पास की होगी कि उस उसमें यूनिकनेस होगी, उसकी उसको हम लोग रिवीजन नहीं कर सकते, वो एक डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलेशन contains different attributes such as roll number, name, date of birth, address and phone. The attribute roll number uniquely identifies each student in the table. It can be used as primary key for this relation. The attribute name cannot uniquely identify each row because two students can have same name. It cannot be used as primary key. होप सो आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्राइमरी की का क्या कंसेप्ट है। ऐसी की जिसमें डुप्लीकेशन ना हो, यूनिक हो, जो कि यूनिकनेस का भी कंसेप्ट है जो कि भी आपसे मैंने एक्सप्लेन किया है। यूनिकनेस वो होता है कि जिसमें आपकी फर्दर आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो यूनिक हो और यूनिकनेस लेवल पर हो उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपोजिट की। अब कंपोजिट की का मेन कंसेप्ट क्या है? कंपोजिट की का मेन कंसेप्ट है अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हों उसको हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। अब यहाँ पर बाय मिस्टेक लेट मी रिमूव, सो बाय मिस्टेक यहाँ पर ये कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये जो नाम है ये नहीं आएगा बल्कि इंग्लिश, उर्दू और मैथ। अब कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की हमारे पास एक ऐसी की होती है कि जिसमें प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स पे कंसिस्ट कर रही हो। अब स्टूडेंट का नाम कभी भी प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम से डिफरेंट नाम हो सकते हैं, एक नाम जैसे और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। स्टूडेंट का एड्रेस यूनिक नहीं हो सकता, बिकॉज एक एड्रेस पे दो स्टूडेंट भी कंसिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पे करें तो वो भी यूनिकनेस नहीं होगी, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ भी ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं। बट अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर स्टूडेंट का एग्जैक्टली सेम होगा, सेम नहीं होगा, सॉरी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, बिकॉज एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा। आपको जब आप बोर्ड में एग्जाम देते हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं, तो आपकी रोल नंबर स्लिप पे आप देख लें, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर आपसे मैच नहीं कर रहा होगा, बल्कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट रोल नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो रोल नंबर है वो हमारे पास एक प्राइमरी की है। रोल नंबर क्या है? हमारे पास एक प्राइमरी की है। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यूनिक होते हैं, बिकॉज एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, दूसरा सेम नाम का सब्जेक्ट नहीं हो सकता एक स्टूडेंट का।
एक स्टूडेंट का एक ही इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, एक स्टूडेंट का एक ही उर्दू का सब्जेक्ट होगा, एक स्टूडेंट का एक ही मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारे पास एक प्राइमरी की के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों हैं, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास होंगे प्राइमरी की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास प्राइमरी सो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास प्राइमरी की हैं। ये होती है कंपोजिट की जिसमें ऐसे एट्रीब्यूट्स, अगर तो इसमें सिर्फ रोल नंबर ही प्राइमरी की होता तो ये सिर्फ प्राइमरी की ही कंसीडर होना था। लेकिन अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की में कंसीडर कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट की। For example, the following relations uses two attributes roll number and subject to identify each tuple. There is an example of composite key जैसा कि अभी मैंने आपको explain किया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होती है? A relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as primary key. ऐसे एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग प्राइमरी की के तौर पर यूज करते हैं उसको हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। सो ऐसे एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनको हम लोग प्राइमरी की के तौर पर यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब एक स्टूडेंट का रिलेशन है, उसके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस एंड फोन है। अब जो एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रोल नंबर है, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट के जो टेबल के अंदर से हम लोगों ने उठाए हैं, ये दोनों हमारे पास एज अ प्राइमरी की हैं। बोथ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कैंडिडेट की बिकॉज अ रिलेशन कैन हैव मेनी कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट की का मतलब होता है कि जो रिलेशन होता है, मतलब एक एट्रीब्यूट से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स निकल सकते हैं प्राइमरी की के तौर पर जिनको हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेट की। अल्टरनेट की होती है द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। ऐसे कैंडिडेट की जिनको हम लोग प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं ये अल्टरनेट की है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोन नंबर। अब यहाँ पर प्राइमरी की के तौर पर कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसके अंदर डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाता है, उसका रोल नंबर भी आता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ आ जाता है स्टूडेंट की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट का प्राइमरी नंबर है, बट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी स्टूडेंट की प्राइमरी की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑलमोस्ट सेम नहीं होता। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, अगर हम उसको प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट करते हैं तो फिर जो रोल नंबर है उसको हम अल्टरनेट की के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट की का ये कंसेप्ट होता है कि जिसको हम लोग प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं कर रहे ना, तो वो हमारे पास हो जाएगी अल्टरनेट की। नेक्स्ट आती है फॉरेन की। Foreign key is an attribute or set of attributes in a table whose values match a primary key in another relation. प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनकी वैल्यूज मैच कर जाती हैं अदर रिलेशन से। ठीक है, हम लोग अदर रिलेशन से उनको, एक पेरेंट रिलेशन होता है और एक चाइल्ड रिलेशन होता है। तो जो अगर हम लोग चाइल्ड रिलेशन या पेरेंट रिलेशन के आपस में जो भी कनेक्शन होता है उनसे डाटा जो हम लोग गेट करते हैं, डाटा फेच करते हैं, सो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की। द टेबल इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नन एज डिपेंडेंट रिलेशन। जो हम लोग फॉरेन की से टेबल को क्रिएट करते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, यानी कि चाइल्ड रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जिसको हम लोग रेफर करते हैं दूसरे रिलेशन के साथ वो हमारे पास होगा पेरेंट रिलेशन। और की कनेक्ट की जाती हैं अदर रिलेशन के साथ जहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन टू रिलेशन के साथ। आ रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन कीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एक रोल नंबर है, रोल नंबर एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास पेरेंट की के पास है, लेकिन हम वहां से फेच कर लें तो वो चाइल्ड की को दे दें तो वो क्या हो जाएगी, फिर वहां पे फॉरेन सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने एक टेबल से डाटा को उठा के दूसरे टेबल में पुट किया। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट का टेबल, जो स्टूडेंट का टेबल होता है, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो उसके इंस्टीट्यूट के पास भी होती है, बल्कि इंस्टीट्यूट के अंदर उसके लाइब्रेरी सिस्टम के पास भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो लाइब्रेरी सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन देता है वो इंस्टीट्यूट से लेता है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं लेता, वो अपने इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन को गेट करता है। तो फिर इस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास पेरेंट रिलेशन हो जाएगा, लाइब्रेरी जो हमारे पास चाइल्ड रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी ने क्या किया कि पेरेंट रिलेशन से डाटा को फेच किया। नेक्स्ट है सेकेंडरी की। Secondary key is an attribute or combination of attributes that can be used to access on or retrieve records. Secondary key values may not be unique.
One secondary key value may refers to many records. For example, an attribute city in student relation can be used to display all students who live in a specific city. In this case, city is used as secondaries की, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक स्पेसिफिक सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हम लोग कम्बिनेशन करते हैं डिफरेंट चीजों का एक्सेस करने के लिए, अपने रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए, उसको हम लोग सेकेंडरी की कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? An attributes or set of attributes that is used to physically sequence the stored data is called sort key. इसका अनदर नेम है कंट्रोल की का सॉर्ट की। सॉर्ट की को हम लोग कंट्रोल की भी कहते हैं। सो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि दे स्टोर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट होंगी, यूजर किस रिक्वायरमेंट के साथ डाटा को इसके अंदर स्टोर करेगा, सो वो डाटा जो है वो डिफरेंट वेज के साथ अपने सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो यूजर की रिक्वायरमेंट को देखेगा, फिर उस तरह से डाटा को स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास कंट्रोल की का प्रोसेस है, जैसे कि इसके नाम से पता है कि कंट्रोल की क्या काम परफॉर्म कर रही होती है, कि कंट्रोल की डाटा को कंट्रोल कर रही होती है और यूजर की रिक्वायरमेंट देखती है कि यूजर किस फॉर्म में जो है वो डाटा को स्टोर करवाना चाहता है, सो उस फॉर्म में वो डाटा को स्टोर करती है। ये हमारे पास था कंट्रोल की का प्रोसेस, कंट्रोल की किस तरह से काम कर रही होती है। सो हम लोगों ने इसको अपनी आज की इस वीडियो के अंदर अपनी सारी टाइप्स को डिस्कस किया है। So thank you for watching this video. Must like and subscribe Future Build Academy because ये चैनल किसी एक सब्जेक्ट के लिए हेल्प स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हो, पाकिस्तान स्टडीज का हो, इस्लामियात का हो, बैंकिंग का हो, मार्केटिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट का नाम बता दें, आपको उस सब्जेक्ट पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये एक अकेडमी चैनल है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं।